गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। आज हम डे 63 पर हैं और हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जी शॉर्ट्स। जैसे नाम से पता लगता है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसका हिंदी में भी वर्जन अवेलेबल है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जितना हम सोच रहे हैं उतनी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आप इतना सोच रहे हैं तो इतनी लाइफ मिलेगी, और अगर आप दोनों हाथ यूज करो, इतना सोच रहे हैं तो इतनी लाइफ मिलेगी। तो जितना हम बड़ा सोचेंगे उतनी लाइफ की क्वालिटी हमारी बेटर होती है। तो बहुत साल पहले मैं और मेरी वाइफ ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो मेरी वाइफ ने बड़ी सी चीज बोली कि भगवान ने अपना काम कितना आसान कर दिया ना। उन्होंने सबको ये बोल दिया भी, जो तुम मांगोगे, जितना तुम मांगोगे, जब तुम मांगोगे, वैसे तुम्हें मिल जाएगा। और वो हमेशा कहते हैं तथास्तु। आप अगर मांग रहे हैं भी 50,000 महीना आ जाए बहुत है, कहेगा जी तथास्तु। आप कह रहे हो जी लाख रुपए महीना मिल जाए तो मजा आ जाएगा, वो कह रहे जी तथास्तु। कुछ लोग कह रहे हैं जी 5 लाख रुपए महीना कमा लो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, वो कह रहे हैं तथास्तु। कुछ लोग कह रहे हैं 50 लाख रुपए महीना कमाए तो मजा आया, लगा कुछ, क्या, वो कह रहे हैं तथास्तु। तो मैसेज क्या है? जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यस, देर इज अ प्रोसेस टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम अपने प्रोग्राम्स में, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में एडवांस टेक्निक्स डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी सोच को बड़ा करें, कैसे साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस को अगर आप सीख कर अप्लाई करें तो यू कैन स्टार्ट अट्रैक्टिंग बेटर रिजल्ट्स फास्टर। और उसको हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, डीएसपी, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इट्स ऑल अबाउट यू। आपको कितनी नॉलेज है और आप उसको कितना समझते हैं और आप उसको कितना अप्लाई करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले, वेदर यू नो समथिंग अबाउट और नॉट। लाइक आस्क लॉट ऑफ पीपल, व्हाट डू यू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वो कहते हैं भी वही, अट्रैक्ट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बस इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा नहीं मालूम। तो जिनको मालूम ही नहीं है, क्या वो उसको यूज कर पाएंगे? एग्जाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। हमें मालूम है जो ऊपर से चीज गिरते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, इतनी नॉलेज है तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को इतना ही यूज कर पाते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी की डिटेल्स को समझा, डीप में गए उसके, और उसके बेसिस पे उन्होंने रॉकेट का आविष्कार कर दिया, स्पेसशिप का आविष्कार कर दिया, जो अंतरिक्ष में जा सकते हैं आज की डेट के अंदर। डू यू थिंक दे हैव मोर नॉलेज अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटी? वी जस्ट हैव इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स ऑफ एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स, जहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा और कौन कौन से लॉज हैं यूनिवर्स के, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, चारों एरियाज में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, एज वेल एज मनी ऑल्सो। तो उसी कंटिन्यूशन में आइए, बुक का जो टाइटल था इसको ही आज मैं रिलेट कर रहा हूँ कि मैजिक ऑफ थिंकिंग पे, एक बड़ा सोचेंगे तो उसका मैजिक क्या है, बड़ा मिलेगा। उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, चैप्टर नंबर 11, डे 63 हम शुरू करते हैं। लास्ट डे हमने जो पढ़ा था, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग लक, रिसर्च दो सेटबैक्स, इफ यू लूज लर्न। वो बार बार ऑथर कह रहे हैं कि जो आपकी गलतियां आई हैं वो गलतियां नहीं है, फेलियर नहीं है, वो फीडबैक्स हैं। उनसे सीखो और आगे आने वाले टाइम में उसको यूज करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को आप अचीव कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज जो हम कवर करते हैं उसका जो टाइटल, यूट्यूब का जो थंबनेल बनेगा उसमें आएगा, परसिस्टेंस डज नॉट गारंटी सक्सेस। खाली परसिस्टेंस नहीं, लगे रहो, मुन्ना भाई सुनते हैं ना, लगे रहो, एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। A friend who is literally consultant, writer, and critic chatted with me recently about what it takes to be a successful writer. A lot of would-be writers, he explained, simply are not serious about writing, wanting to write. They try for a little while but give it up when they discover there is real work involved.
I have not much patience with these people because they are looking for a shortcut and there just is not one. तो एक लिटरली कंसल्टेंट मतलब जो एक कंसल्टेंट है जो खुद राइटर है और लोगों को कैसे राइटर बनना अच्छा उसके बारे में कंसल्टेशन भी देते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि बहुत सारे वुड बी राइटर्स हैं जो किताब लिखना चाहते हैं, वो शुरू तो करते हैं बट वो सीरियस नहीं है किताब लिखने के लिए। क्यों? जब उनको पता लगता है बड़ी मेहनत लगती है किताब लिखने में तो बीच में छोड़ देते हैं कि छोड़, कौन इतनी मेहनत करेगा। तो वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जबकि लाइफ में सक्सेस वो शॉर्टकट नहीं है। But he went on, I don't want to imply that pure persistence is enough. The plain truth is often it is not. भी खाली आप लगे रहो वरना भाई लगे रहेंगे जब तक सक्सेस नहीं मिलती, तो वो भी एनफ नहीं है। खाली परसिस्टेंस से ही आप क्या बोलें कि भागी जा रहे हैं और आपने जाना था मुंबई और मद्रास के डायरेक्शन में भाग रहे हो और आप कह रहे हो मैं तो भागता रहूंगा जब तक पहुंच नहीं जाऊंगा मुझे। अरे भैया, गलत डायरेक्शन में भागना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। भाग रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो तो कहाँ से रिजल्ट आएंगे आपको? तो सही डायरेक्शन में होना जरूरी है। इसीलिए एक कोचिंग फील्ड की इतनी इंपॉर्टेंस पड़ती है भी कोच हेल्प्स यू इन कोर्स करेक्टिंग योर डायरेक्शन ऑल्सो, कि क्या आप सही डायरेक्शन में भाग रहे हो। जस्ट now I am working with a fellow who has written 62 short fiction pieces but has not sold one. Obviously, he is persistent in his goal to become a writer, but this fellow's problem is that he uses the same basic approach in everything he writes. He developed a hard format for his stories. वो कह रहे हैं आज वो कंसल्टेंट है कि मैं एक पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ जिसने 62 शॉर्ट स्टोरीज लिख दी हैं, पर दिक्कत यह है कि उसने एक अपना पैटर्न बना लिया है, सारी स्टोरीज उसी पैटर्न पे लिखता जा रहा है वो। He has never experimented with his material, his plots and characters, and perhaps even style. What I am trying to do now is to get this client to try some new approaches and some new techniques. He has ability, and if he will do some experimenting, I am sure he will sell much of what he writes. But until he does, he will just go on receiving one rejection slip after another. दिमाग है बंदे में, क्रिएटिविटी है, अच्छा राइटर बन सकता है, बट उसको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे डिफरेंट तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को कैसे आप प्रेजेंट करें, तो आप वो नहीं पा सकते जो आपको चाहिए। ये ऑथर एग्जाम्पल बता रहा है। The advice of the literary consultant is good. We must have persistence, but persistence is only one of the ingredients of victory. आप केक बना रहे हैं, उसमें चॉकलेट होनी चाहिए या मैदा होना चाहिए, तो इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ना। खाली मैदे से थोड़ी केक बन जाएगा, आपको और चीजें भी साथ में डालनी पड़ती है इक्वल प्रोपोर्शन जितनी रिक्वायरमेंट है। तो परसिस्टेंस एक इंग्रेडिएंट है सक्सेस का, खाली परसिस्टेंस से सक्सेस नहीं मिलेगी। वी कैन ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड स्टिल फेल अनलेस वी कंबाइन परसिस्टेंस विद एक्सपेरिमेंटेशन। इस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहे तो दूसरे तरीके से करो। लॉन्ग ईयर्स बैक एक बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था, उसका स्टार्टिंग जो होता है ना, फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है और सबसे पहले ऊपर एक कोट लिखी हुई थी, वो आज भी मेरे माइंड में कहते हैं ना, एच हुई है, छप गई है। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, चेंज योर अप्रोच। अपने अप्रोच को चेंज करिए। वही ऑथर कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करिए। Edison is credited with being one of America's most persistent scientists. It's reported that he conducted thousands of experiments before he invented the electric light bulb. But note, Edison conducted experiments. He persisted in his goal to develop a light bulb, but he made that persistence pay off by blending it with experimentation. नए नए तरीके एक्सपेरिमेंट करते रहे वो, तभी तो बल्ब का एक ही तरीके से करें चाहे 10,000 बार कर ले तब भी कैसे होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। Persisting in one way is not a guarantee of victory, but persistence blended with experimentation does guarantee success. आप नए नए तरीके ट्राई कर रहे हैं और persistent रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो सक्सेस गारंटेड मिलेगी ही मिलेगी आपको। Recently, I noticed an article about the continuous search for oil.
It's said that oil companies study the rock formations carefully before they drill a well. Yet, despite their scientific analysis, 7 out of 8 wells drilled turn out to be dry holes. Oh my God! तेल की जो कुएं खोदती हैं, जो तेल निकाल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, तो वो पूरा साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं भी कहाँ पे रॉक तो नहीं है ताकि तेल मिल जाए हमें। उस रिसर्च करने के बाद वो खुदाई शुरू करते हैं, सोचिए। उसके बाद भी कह रहे हैं 7 out of 8 wells, 8 में से 7 कुओं में फिर भी रॉक निकलती है। Oil companies are persistent in their search for oil, not by digging one hole to ridiculous depths, समझ में आ रहे हैं, but rather by experimenting with a new well when good judgment says the first well won't produce. वो ठीक है, ये नहीं कि एक ही होल लिया और इसे करे जा रहे हैं, जब तक तेल नहीं मिलेगा हम ड्रिल करते जाएंगे। वो कह रहे हैं वो गलती वो नहीं करते। वो एक लेवल तक जाते हैं, लगता है भी यहाँ तेल मिलने के चांसेस नहीं है, दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देते हैं। दे डिग लॉट्स ऑफ होल्स, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लाइफ में, तब जाके उनको 8 में से एक कुएं में से तेल निकलता है उनका। तो similarly, are you experimenting with your life? Are you trying some new things, new techniques, new strategies, new environment, new association? जब तक आप उसी माहौल में उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते रहेंगे तो आप नया कैसे अचीव करेंगे, सोचिए आप। That's why we have formed this community of like-minded people where we join together, learn together and grow together. If you want, you can start with our DSP program, Daily Subconscious Programming, and gradually upgrade to Advanced Laws of Universe. And if you are really serious, there is a lifetime coaching program by the name of Diamond Membership. You can discuss if you are interested in lifetime coaching. Many ambitious people go through life with admirable persistence and show of ambition, but they fail to succeed because they don't experiment with new approaches. आप कह रहे बहुत सारे आपको भी एग्जांपल नजर आएंगे कि लगे मैं आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग सीए, तो देयर वर पीपल हु वर डूइंग सीए फॉर 10 years, लेकिन हर बार फेल हो रहे हैं, हर बार फेल हो रहे हैं, हर बार फेल हो रहे हैं। क्यों? वो एक तरीका जो पढ़ने का बिठा लिया वही पढ़ते जाएंगे तो कहाँ से रिजल्ट आएंगे? यू नीड टू ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस। स्टे विद योर गोल, ध्यान से सुनिएगा, गोल के साथ टिके रहो, गोल मत छोड़ो। एक बहुत अच्छी लाइन अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, मैंने बहुत साल पहले सीखी थी अपने कोच से। हैव योर गोल्स इन कंक्रीट बट प्लान्स इन सैंड। प्लान जो है गोल को अचीव करें वो सैंड पे लिखो, अभी अगर चेंज करना पड़े तो उसको चेंज किया जाता है, लेकिन गोल कंक्रीट पे होना चाहिए, गोल नहीं छोड़ना अल्टीमेटली। अगर आपका गोल है मुझे एक्स अमाउंट ऑफ इनकम हर महीने कमानी ही कमानी है, मुझे इतनी नेटवर्थ चाहिए, I'm just giving example of money, और इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको हेल्थ का गोल है कि यहाँ पे मुझे इतना इंच बाइसेप्स और इतना फैट मास चाहिए, मसल मास चाहिए, फैट परसेंटेज ये चाहिए, जो भी आपको गोल है, या मुझे अपनी दवाई से छुटकारा चाहिए ही चाहिए। लाइक आई गिव एग्जांपल, आई वाज सफरिंग फ्रॉम बीपी फॉर 20 years एंड आई एक्सपेरिमेंटेड लॉट ऑफ थिंग्स कि मेरी बीपी की दवाई बंद हो जाए। लास्टली आई गॉट कनेक्टेड विद माय हेल्थ कोच मिस्टर रवि नागपाल, और उनकी गाइडेंस में मैंने 8 महीने जो उन्होंने बोला फॉलो किया, और मेरी बीपी की दवाई परमानेंट बंद हो चुकी है कई सालों से। एंड टुडे आई एम फॉर्चुनेट दैट ही हैज जॉइंड हैंड्स विद अस, एंड उनके गाइडेंस में हमारी कम्युनिटी है फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम FLDRP, वेयर ही इज कोचिंग लॉट ऑफ पीपल इन रिवर्सिंग देयर हेल्थ इश्यूज। मेरे एक सीए फ्रेंड है, 10 साल से वो डायबिटीज की दवाई खा रहे थे 2 बार दिन में। ही जस्ट 42, मतलब 32 ईयर्स से डायबिटीज की दवाई शुरू हो गई थी, और उनको मैंने रवि जी से कनेक्ट कर दिया, रवि जी ने उनको डेली कोचिंग दी, एंड टुडे ही इज फ्री ऑफ हिज मेडिसिन्स, ही इज डायबिटीज फ्री। कैन यू इमेजिन? तो आप भी अपने लाइफ के अंदर हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है, चारों एरियाज में क्या आप चाहते हैं, गोल मत छोड़ो। हाँ, स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हो, उसके लिए यू नीड टू be more open to learn some new things. So stay with your goal, don't waver an inch from it. ऑथर भी कह रहे हैं हिलो मत 1 इंच भी उससे, but don't beat your head against a wall.
वो है ना, वो एग्जाम्पल देखते हैं ना कि मक्खी खिड़की से निकलने की कोशिश कर रही है, शीशा है वो वहीं से शीशे टकरा जा रही है, टकराई जा रही है, टकराई जा रही है। वो क्या वो तोड़ पाएगी शीशे को? नहीं तोड़ पाएगी। और देखो तो साइड में दरवाजा खोला हुआ है 3 बाय 6 फुट का, और वहां से चाहे तो आराम से निकल सकते हैं, लेकिन वो अप्रोच देख ही नहीं रही, वहीं पे टिक रही हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नहीं इसी चीज से सक्सेसफुल होंगे भाई, एक्सपेरिमेंट करो। डोंट बीट योर हेड अगेंस्ट अ वॉल, इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स ट्राई अ न्यू अप्रोच। ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। तो इसके साथ ही हम आज का डे 63 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम डे 64 में इसको कंटिन्यू करेंगे, और उसमें क्या हम पढ़ेंगे, पीपल हु हैव बुलडॉग परसिस्टेंस, हु कैन ग्रैब समथिंग एंड नॉट लेट गो, हैव एन एसेंशियल सक्सेस क्वालिटी। बुलडॉग मतलब पकड़ ले, बुलडॉग छोड़ता नहीं है, मुंह में किसी को तो पकड़ लेता हो, इसलिए मशहूर है वो। तो आप भी अगर बुलडॉग परसिस्टेंस आपके अंदर है और आप चाह रहे हैं अचीव करना, तो आपके अंदर कुछ एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। क्या क्वालिटीज हैं, ये नेक्स्ट सेशन में हम डे 64 के सेशन में डिस्कस करेंगे। So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you in the next session of Real Books with me. So we are about to start our DSP session in a couple of seconds. Thank you.